आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स। दोस्तों इंडेफिनिट में ए और एन आता है और इनडेफिनिट में द आता है। तो दोस्तों जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होता क्या, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आर्टिकल्स आपको मैंने बता दिया कि दो प्रकार का होता है, ए और एन और द। ये तो आप जान गए। अब हमें जानना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों नाउन से पहले हम आर्टिकल्स आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल्स ए और एन है और द है और इसका प्रयोग हम लोग जो है नाउन से पहले करते हैं। तो अब प्रश्न उठेगा कि सर नाउन क्या होता है। तो नाउन का डिफिनेशन मैंने दिया था कि किसी का नाम हो, कोई पर्सन हो, कोई थिंग्स हो या कोई प्लेस हो। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के जो है नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन के पहले ए लगेगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ए कैट। कैट क्या है? बिल्ली है और बिल्ली का क्या लगा? ए लगा है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जाम्पल की तरह चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में से कैसे समझेंगे। हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं और आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि सर आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है तो क्यों होता है। और आपने बताया कि दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों जान लीजिए कि जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है वह नाउन के पोजीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखिए, जो नाउन की स्थिति है वो दो प्रकार से होती है। पहला, या तो वो इंडेफिनिट पोजीशन होगा या तो डिफिनिट पोजीशन होगा। तो मैंने बताया कि जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है ना, वह नाउन के पोजीशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, क्यों होता है? वह नाउन के पोजीशन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग किस लिए होता है? नाउन के पोजीशन को बताने के लिए कि नाउन का जो पोजीशन है वो फिक्स है कि अनफिक्स है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके दो प्रकार होते हैं, या तो इंडिफिनिट होगा या डिफिनिट होगा। डिफिनिट होगा यदि कोई आर्टिकल्स जो है इनडिफिनिट होता है तो उसमें इनडिफिनिट आर्टिकल्स में लिखता हूं मैं साइड कार्ड में, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में नाउन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में नाउन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, ही saw a old man। देखिए बच्चों, यहाँ पे ओल्ड से पहले ए लगा है, इसका मतलब उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो जब ए लग जाएगा ना, जहां पे ए लग जाता है, इसका मतलब
कि उस व्यक्ति का पोजीशन मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहने वाला कुछ जानता नहीं है। जहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है या कर्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि कर्ता या वक्ता उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है। देखिए बच्चों, जहां पे आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग होता है या कर्ता के बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जिस नाउन से पहले ए और एन लग जाएगा, इसका मतलब उसका जो पोजीशन है वो अनिश्चित है। जैसे आप देखिए थोड़ा डिफिनेशन के रूप में, ए और एन का प्रयोग किसी भी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट अनिश्चित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, मतलब एक कुत्ता जो है वो रात में भौंक रहा था। एक कुत्ता रात में क्या कर रहा था? भौंक रहा था। वो एक कुत्ता जो ये डॉग है ना बच्चों, ये जो एक डॉग है, इसका मतलब कौन सा कुत्ता था इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कोई कुत्ता रहा होगा, इसका मतलब जो अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं हो, जिसे हम जानते नहीं। हम जानते तो यहाँ पे नाम लिखते ना, हम जानते तो यहाँ पे जॉय, टॉमी, कुछ भी जो उसका नाम होता वो हम नाम लिखते। टॉमी वॉज बार्किंग एट नाइट, आप समझ पा रहे होंगे। अगर जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जिस नाउन के बारे में जानकारी नहीं होती है और उसके आगे हम लोग ए लगा देते हैं या एन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि उस नाउन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वहां पे ए का भी प्रयोग या एन का प्रयोग होता है। जैसे क्लास 12 में जब आप लोग पढ़े होंगे तो एक चैप्टर है ए गर्ल विथ बास्केट। दोस्तों, इस आप सोच पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में एक गर्ल पहले क्यों लिखा गया है। तो राइटर जो है उसने विलियम सी डगलस, जहां तक मुझे याद है विलियम सी डगलस इस चैप्टर के राइटर हैं। क्लास इंटर यूपी बोर्ड के बुक में ये चैप्टर था कि ए गर्ल विथ बास्केट। इसके राइटर को जो है लड़की के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो जो है यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। तो हमें भी जब किसी चीज के बारे में सर्टेन मतलब जो है अनिश्चित होता है, जब हमें पता नहीं होता है या पोजीशन को हमें अनिश्चित बनाना ही होता है, वहां पे हम लोग ए आर्टिकल या एन आर्टिकल्स का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जिस नाउन के बारे में मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां आपको लिख देता हूं, नोट बना के लिख लीजिए। जिस नाउन के बारे में हमें पता ना हो उसके आगे या उसके साथ आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का है
जो मेरे कोचिंग में आया और वो चला गया, आया और चला गया, हो सकता है कुछ मुझसे बात किया हो, तो मैं कहूंगा ए बॉय हु केम इन माई कोचिंग ए बॉय हु केम इन माई कोचिंग, वो लड़का जो मेरे कोचिंग में आया था। तो उस लड़के को मैं जानता नहीं हूं, और जिसको मैं जानता नहीं उसके आगे मैंने उसके लिए क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, और ए का प्रयोग जो है एक संख्या बताने के लिए, और बहुत सारे प्रयोग हैं वो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। अभी हम जानते हैं कि वावेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। हमें आर्टिकल जानने के लिए दो चीजों को जानना अति आवश्यक है। वावेल्स मतलब होता है स्वर, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वावेल्स मतलब होता है स्वर। और स्वर कितने होते हैं आपको पता है कि स्वर इंग्लिश में 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। कौन कौन से होते हैं? तो आपने रट रखा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू। आपने 5 ये स्वर रट रखे होंगे। लेकिन दोस्तों ये सत्य है कि 5 वावेल्स आपके इंग्लिश में होते हैं। लेकिन हमें आज जानना है सेमी वावेल्स के भी बारे में। ये सेमी वावेल्स क्या होता है बच्चों? सेमी वावेल्स इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर। इसका मतलब होता है कि यह आधा स्वर होता है। इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर की कुल संख्या जो है दोस्तों 14 है। अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? 14 है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो अर्ध स्वर में स्वर प्लस अर्ध स्वर मिलके 14 हैं, और बाकी जो है क्या है? बचे जो है आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट की संख्या, जैसे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैं कहूंगा कि वावेल्स 5 होते हैं तब आपको जो है कॉन्सोनेंट की संख्या 21 बताना है। जब मैं कहूं कि वावेल्स कितने होते हैं और आप बोलेंगे 5 होते हैं, तो आपको कॉन्सोनेंट की भी संख्या कितनी बतानी है? 21। और जब मैं कहूं कि सेमी वावेल्स आपके जो है स्वर कितने होते हैं अर्ध स्वर, तो आप बताएंगे 14। ये 14 अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं और इन्हें सीखते हैं। तो जो हमारे 14 अर्ध स्वर हैं, तो जो ए टू जेड अभी हम लिखेंगे, इसमें 26 लेटर आपके होते हैं, जिसका उच्चारण अ से अह तक के बीच में आएगा, उसे हम लोग अर्ध स्वर मान लेंगे। उसे हम लोग क्या मान लेंगे? अर्ध स्वर मान लेंगे। और जिसका उच्चारण अ से अह तक के बीच में नहीं आएगा, उसे हम अर्ध स्वर नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने अर्ध स्वर हैं और कितने स्वर हैं, वो आप खुद ही बताएंगे। तो पहले मैं ए टू जेड लिख लेता हूं। Q R S T U V W X Y और Z। दोस्तों काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों इसका मतलब कि अक्षर तो 26 है, ये कंफर्म हो गया। चलिए अब लोग सीखते हैं। जब हम लोग इसे उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ए, और ए आपका पहले से ही क्या है? वावेल है। ई आपका पहले से ही क्या है? वावेल है। आई आपका पहले से ही क्या है? वावेल है। ओ क्या है? पहले से ही है। और यू भी पहले से है। मतलब 5 वावेल्स तो आपके फिक्स हैं। 5 वावेल्स क्या हैं? फिक्स हैं। बाकी जो बच्चे हमारे वावेल्स हैं उनको चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं बी को जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो क्या इसमें कोई पहला अक्षर आ रहा है और से तक के बीच में? नहीं आ रहा है। तो ये वावेल्स नहीं होगा हमारा, ना अर्ध स्वर ही हुआ ना ये स्वर ही हुआ। फिर हमने देखा सी, तो क्या सी आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर हमने पढ़ा डी,
जी भी नहीं आ रहा है। फिर हमने पढ़ा एफ, और जब एफ का नंबर आया बच्चों तो पहला अक्षर जो इसका है वह मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है? तो अ से ह तक के बीच में अर्ध स्वर मिल रहा है, इसलिए ये आधा स्वर में गिना जाएगा। तो 1 2 3। चलिए जी, जी को मैं पढ़िए तो क्या जी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एच, एच बच्चों पहला अक्षर मिल रहा है, इसलिए इसे अर्ध स्वर के जो है कड़ी में इसे रखा जाएगा, ये अर्ध स्वर में आएगा। ठीक है। फिर जे, जे भी नहीं मिल रहा है। के नहीं मिल रहा है। एल, एल में दोस्तों बच्चों पहला अक्षर मिला, इसलिए एल को हम लोग अर्ध स्वर के श्रेणी में रखेंगे। फिर आया एम, एम को भी हम लोग पहले एम का पहला अक्षर जो है अ से ह तक के बीच में आ रहा है, तो इसे भी हम रखेंगे। फिर आया एन, और एन भी आपका पहला अक्षर मिल रहा है, इसे भी हम रखेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9। पी नहीं मिला, क्यू नहीं मिला, आर, आर दोस्तों इसका पहला अक्षर अ से ह तक के बीच में आ रहा है, इसलिए इसे हम सेमी वावेल कहेंगे। और फिर एस, तो एस भी पहला अक्षर आपका मिल रहा है, इसलिए भी है। टी नहीं है, व्यू नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स, एक्स दोस्तों है, एक्स का पहला अक्षर मिल रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे। वाई दोस्तों एक ऐसा वावेल्स है, सेमी वावेल्स है, जो कि दोनों है। यहाँ पे आप लोग लिखिए, ये कॉन्सोनेंट को मैं मिटा देता हूं और मैं लिखवाता हूं नोट, नोट। वाई अक्षर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अक्षर है, वाई अक्षर एक ऐसा अक्षर है जो समय के साथ कभी स्वर तो कभी व्यंजन में बदल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे मैंने लिखा है TYPE, तो मैंने लिखा है टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाई का उच्चारण है ई से हो रहा है, वाई का उच्चारण क्या हुआ? ई हुआ। और कहीं पे आप देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में याक, याक मतलब पहाड़ी साड़, आपको पता है। तो यहाँ पे वाई का जो उच्चारण है य से हो रहा है। इस प्रकार से कहीं पे वाई जो है ई का काम करता है, मतलब स्वर का काम करता है, और यही वाई कहीं पे व्यंजन का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे तो ईयर, YEAR, ये होता है ईयर, और पहला अक्षर क्या बन जाता है इसका? स्वर। तो ये दोस्तों वाई एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अक्षर है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कि वाई एक ऐसा अक्षर है जो समय के साथ बदलता है, तो कभी स्वर या कभी व्यंजन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि वाई अक्षर ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये दोनों है और दोनों नहीं है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पे 9 हुआ था, ये 10, 11, 12, 13 और 14। तो मैंने आपको लिखवाया था कि कुल मिला के जो है हमारे 14 सेमी वावेल्स होते हैं। सेमी वावेल्स कितने होते हैं? तो लिख लीजिए, सेमी वावेल्स 14 होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ रखा है कि सेमी वावेल्स 14 होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि वावेल्स के साथ आपको एन लगाना है, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ आपको ए लगाना है। लेकिन आप नोट लिखेंगे, एक नोट, नोट हमें सदैव उच्चारण के अनुसार ए और एन का
प्रयोग करना है। बच्चों देखिए, पहला तो नियम होता है कि आपको वावेल से सामने ए एन लगा देना है, और दूसरा नियम होता है कॉन्सोनेंट के सामने आपको ए लगा देना है। ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम है। लेकिन हमें सदैव शब्द को पढ़ के ये पता करना होगा कि उसका उच्चारण क्या आ रहा है। हमें सदैव उच्चारण के अनुसार ए और एन का प्रयोग करना है। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। मैंने इसे पढ़ा MANG, मैंगो। हमने क्या पढ़ा? मैंगो। मैंगो मतलब आम। दोस्तों, जो उच्चारण, आप यहां दूसरा बिंदु लिख लीजिए कि जो उच्चारण क से ज्ञ तक में मिलेगा, जो उच्चारण क से ग तक में मिलेगा, उसके आगे ए का प्रयोग करना है। ए का प्रयोग करना है। बाकी जिसका उच्चारण अ से ह तक में आए उसके साथ एन का प्रयोग करना है। उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपको बात समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसे स्क्रीनशॉट लेके कि जिस जो शब्द है अगर वावेल्स आता है, मतलब अ से अह तक में आता है, तो आपको ए एन का प्रयोग करना है उच्चारण। और यदि क से ज्ञ तक के अंदर में आता है उच्चारण, तो आपको जो है ए प्रयोग करना है। तो जब आपने मैंगो पढ़ा, तो मैंगो में आपको क्या लग रहा है कि जो पहला अक्षर है वो क्या है? वो स्वर है कि व्यंजन है? तो जब आपने मैंगो पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है, ये जो मैंगो शब्द का म है, ये व्यंजन का है, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा? ए लगेगा। फिर आपने पढ़ा फिश। फिश मतलब मछली, और ये फिश जो फ है, ये क से ज्ञ तक के अंदर का है, इसलिए भी इसके सामने क्या लगेगा? ए लगेगा। फिर आपने पढ़ा BAT, बैट। और बैट जो है, ये भी क्या है? पहला अक्षर ब आ रहा है, और ये क से ज्ञ तक के हैं, तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया। और बच्चों, यहाँ पे एच है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जो है AEIOU तो जो है हमारे वावेल्स होते हैं, और इनके अलावा कोई आएगा शब्द, कोई अक्षर, तो हमें ए लगा देना है। लेकिन यहाँ पे जब इसने पढ़ा तो इसे हानेस्ट ना पढ़ के इसे आनेस्ट पढ़ा जाता है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो दोस्तों, पहला अक्षर पढ़ने पे हमें क्या मिला? अ मिला ना। तो जहां पे अ मिलेगा वहां पे क्या लगाना है? एन का प्रयोग करना है। एच होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि ये है हावर, नहीं पढ़ के इसे आवर पढ़ा जाता है, और आवर के भी पहले ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है। ये है MA। बच्चों, आपको मैंने सेमी वावेल्स में यही सिखाया कि जिसका उच्चारण पहले अ से आता हो उसके आगे एन का प्रयोग होगा, इसलिए MA में एन का प्रयोग होगा। फिर मैंने लिखवाया आपको फिश। फिश लिखवाया इधर, और ये लेकिन क्या है? एफ है। एफ है, तो ए जो पहला अक्षर क्या आ रहा है? अ से अ तक के बीच का आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी क्या होगा? एन होगा। फिर हमने लिखवाया SI। तो एस में पहला अक्षर क्या आ रहा है? जो है अ से ह तक में आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी क्या होगा? एन होगा। फिर मैंने लिखवाया BA। लेकिन पहला अक्षर क्या आ गया? ब आ गया। तो ब हमेशा क्या है? क से ज्ञ तक के बीच का है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। फिर हमने लिखवाया G और A। तो G क्या है? क से ज्ञ तक के बीच का, इसलिए इसके आगे ए लगा। दोस्तों, पार्ट 1 यही समाप्त किया जा रहा है। पार्ट 2 में आपको चीजें सिखाई जाएंगी कि वास्तव में एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, किसके साथ प्रयोग किया जाता है, किसके साथ नहीं प्रयोग किया जाता है।
ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट करिएगा। बाकी जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 2 इसका, तो उसमें थोड़ा सा इसको मैं फिर से कवर कर लूंगा और चीजें आपको समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द के क्लासेज।